हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा अब तक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जो बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर रिपीटेड है। आखिर एसएससी के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी लेके आए। और आपको पता ही है एनटीपीसी के एग्ज़ाम है उसके अंदर एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो उम्मीद है ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगा वो भी एसएससी के क्वेश्चंस आने की संभावना है। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम जो टीसीएस एजेंसी वही कराती है। और आपको पता ही है ग्रुप डी की लगभग माने तो उसका एग्ज़ाम ही टीसीएस ही कराएगा। तो दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। पहला क्वेश्चंस है मेरा। देखो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस ज़रूर दे दिए जाते हैं इस टाइप के। न्यूटन की खोज किसने की? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने न्यूटन की खोज की है। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है बी, जेम्स चैडविच ने न्यूटन की खोज की। दोस्तों, आप अपने स्कोर नोट करते रहिए और आखिर में देखिए कि आप 25 में से कितने क्वेश्चंस ला पा रहे हो, आप किस स्तर पे हो। दोस्तों, ये कि 25 क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम के अंदर रेट आने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो का टीका आपको पता ही है लगता है, तो उसकी खोज किसने की? जॉन ई सॉल्क ने। बी उत्तर हमारा राइट है। जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? आपको पता है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम के उपरांत ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता है। तो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन से, पॉजिट्रॉन। दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन करना, ये ऑन लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, या मिस टाइपिंग है यहाँ। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन के द्वारा। एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई है। पांचवा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपके हाथ में हमेशा टेलीफोन, मतलब ये फ़ोन है लेकिन पहले टेलीफोन होता था जो कि तार लगा हुआ होता था, तो उसका आविष्कार किसने किया है टेलीफोन का? तो वो बताना है आपको, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखो दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पूरा नाम नहीं मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्राहम बेल ही लिखा होता है ज़्यादातर, लेकिन ये पूरा नाम लिखा है यहाँ पर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। सोलर सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई? मतलब कौन था जिसने सोलर सिस्टम की खोज की? तो ये उत्तर है कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज की गई। कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज की गई। नाभिकीय विघटन में ट्रिगर क्या है? बहुत बार आप न्यूज़ के अंदर और बहुत सारे पत्रिकाओं के अंदर ट्रिगर का नाम सुन रहे हैं। तो वास्तव में नाभिकीय विघटन में ट्रिगर का क्या काम है और वास्तव में ट्रिगर होता क्या है? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन को ही ट्रिगर कहते हैं। जो आप जानते हो ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन है ना, उसको क्या कहते हैं? ट्रिगर कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? उसका नाम बताना वैज्ञानिक का जिसने क्वांटम सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, मैक्स प्लॉन्क है जिसने क्वांटम सिद्धांत दिया है। दोस्तों, बहुत कम समय के अंदर जितना फास्ट हो सके मैं इस स्लाइड को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बी थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? व्हाट इज द मीन? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बेस ऑन द बिग बी थ्योरी। जीनोम प्रभाव, डी ब्रोगली प्रभाव, या डॉपलर प्रभाव, या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डॉपलर प्रभाव इसका सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर इस नाम से जाना जाता है।
परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का है। मतलब परमाणु होता है उसके अंदर स्थित सबसे हल्की चीज़ क्या है? तो दोस्तों उत्तर है इसका इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, जो लाल वाला बटन है वो दबा दो, उसमें कुछ नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। जैसे कि आप पढ़ते हो बहुत सारी जगह पे कि ये पृथ्वी इतनी पुरानी है, पृथ्वी की उम्र लगभग इतनी, तो आप कैसे इन चीज़ों को डिसाइड कर पाते हो? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सही आंसर है दोस्तों इसका यूरेनियम डेटिंग से आप पता कर पाते हो कि पृथ्वी की आयु कितनी है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक ऐसी कौन सा तत्व है जो कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में जो हेल्प करता है दोस्तों? तो लकड़ी की आयु किस तत्व के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो? तो बहुत सारी जगह आप एक चीज़ पढ़ते हो, कार्बन 14 के द्वारा उस लकड़ी की इतनी आयु लगभग हो सकती है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं आप पढ़ते रहते हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण अल्फा बीटा गामा, जिसमें गामा है ना, उसकी खोज किसने की? तो उसका नाम आपको बताना है। तो पॉल विलार्ड है जिसने गामा किरण की खोज की है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वही है दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाणु का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों आपका नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा डायनामाइट बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम, बहुत डर लगता है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया? पता नहीं कौन सा हाइड्रोजन बम बना के चला गया और बहुत सारे मासूमों की जान जा रही है आज। तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया ये बताना है दोस्तों आपको। परमाणु बम सुना, लेकिन हाइड्रोजन बम भी होता है दोस्तों। तो वो है आपका डी आंसर, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया है। अब फिर आता है परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम जो आप सुनते हो ना, धमकी देते हैं, वो उसने उस कंट्री के ऊपर बम गिराने की, परमाणु बम गिराने की धमकी दे दी, ठीक है। तो वास्तव में परमाणु बम का विकास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये इसका उत्तर डी राइट है। प्रथम बार परमाणु बम कब गिराया गया? दोस्तों ये करेक्शन करना, प्रथम बार परमाणु बम 1945 के अंदर जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर प्रथम बार अमेरिका के द्वारा गिराया गया, जिसका खामियाजा आज जापान भुगत रहा है दोस्तों। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है दोस्तों। परमाणु बम जब गिरता है तो 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की आबादी तो पूरी तरह राख हो जाती है, धुएं की तरह। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। सबसे हल्का तत्व, मतलब हल्की क्या चीज़ है सबसे तत्व? तो दोस्तों हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। लेकिन हल्का तो है, हल्के में नहीं लेना दोस्तों। बहुत कम मात्रा में भी ये इतनी आग पैदा कर सकता है कि राख कर सकते हैं आप आसपास के एरिया को। तो दोस्तों बहुत खतरनाक चीज़ है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज विलियम हार्वे, सी.डी. दुबे और जॉन डाल्टन और ग्रेगर मेंडल में से दोस्तों उत्तर सही होगा जी.डी. दुबे। दोस्तों वास्तव में जी.डी. दुबे का नाम है सही क्या है? क्रिश्चियन डी दुबे, जो कि 1958 में इन्होंने लाइसोसोम की खोज की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? दोस्तों जब कुत्ता काट जाता है तब रेबीज की हमेशा याद आती है। तो दोस्तों उसका एक टीका बनाया गया, कुत्ता काटने के उपरांत रेबीज ना हो, तो उसके टीके की खोज किसके द्वारा की गई? उस वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। तो वो ही है आपका लुई पास्चर, भी राइट आंसर होगा।
ऑक्सीजन की खोज, हमेशा ऑक्सीजन के बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकते हैं, तो उसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था जिसने ऑक्सीजन की खोज की। दोस्तों उस वैज्ञानिक को धन्यवाद। डी उत्तर का उसका राइट उत्तर होगा पिस्टले के द्वारा, सिले और पिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार करने वाला कौन था, उसका नाम बताना है दोस्तों। ग्रेविटी का आविष्कार न्यूटन के द्वारा। दोस्तों न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया गया। दोस्तों आपको सब पता है कि कोई भी फल होता है वो पेड़ से जब नीचे गिर जाता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आइडिया किसी के अंदर नहीं आया कि वास्तव में हर कोई चीज़ पृथ्वी की ओर नीचे क्यों गिरती है। तो ये दिमाग लगाया न्यूटन ने। जितने भी वैज्ञानिक दोस्तों हुए आधे दिमाग के ही हुए, जितने भी स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत बड़े बड़े काम करके वो चले गए। इसी प्रकार न्यूटन भी इस प्रकार से ही थे। दोस्तों अगर हमारा स्लाइड आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, और इस प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। मैं निकालूंगा हमारे चैनल की ओर से 100 लकी विजेता, और उन लकी विजेताओं को मैं एक ड्रॉ के द्वारा कुछ इनाम निकालने जाऊंगा। इनाम कुछ नहीं होगा दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित वो इनाम होगा। 100 विजेता होंगे। 100 विजेता को मैं सीधे उनके घर पे कुछ जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के बच्चे हैं उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बाय डाक के द्वारा आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। ओनली फॉर मैं 100 लोगों को ही अफोर्ड कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे कमेंट और उनकी गतिविधि देखने के बाद मैं उन लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा और उनके घर तक मैं नोट्स पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिए, बाय बाय।